झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सदन के अंदर और बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा। स्थानीय और नियोजन नीति समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। वहीं सदन के अंदर लगातार हंगामे की वजह से कार्यवाही बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शीत सत्र के दूसरे दिन भी अशांति, सरकार की नीतियों को लेकर संग्राम। झारखंड में स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर सियासी तलवारें खींची हुई हैं। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने 2021 की नियोजन नीति को रद्द कर दिया है। इससे विपक्ष की सियासत को और बल मिला है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन इस मसले पर खूब हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और नियोजन नीति को लेकर सरकार को घेरा। भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था और उन्होंने ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कहा था हम लोगों ने कि ये कोर्ट में, न्यायालय में नहीं टिकेगा। उनके नियत में खोट था और उन्होंने युवाओं को ठगने का काम किया है। हाई कोर्ट ने उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और सरकार के गाल पे जोरदार चांटा मारने का काम किया। अपने राजनीति को चमकाने के लिए, वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के लिए अपने जो कमियां है, कमजोरियां है, भ्रष्टाचार है, लूट है, भ्रष्टाचार है, इसको दबाने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जाए। 1932 में ओबीसी आरक्षण में, इन सबों में इस सरकार का यही नियति है। अगर ये क्लियर है तो इनको आज का आज ही इसको यहाँ पे लागू कर देना चाहिए। वहीं सरकार का तर्क है कि स्थानीय नीति के तय होते ही सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा, लेकिन विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। सरकार पूरी तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को भी मजबूत करेगी और हमारा जो नियोजन नीति जो हमने लागू किया था, जिसको उच्च न्यायालय ने निरस्त किया है, उसके संवैधानिक पहलुओं की बहुत तत्परता पूर्वक हम लोग अध्ययन करने के उपरांत इसको विधि सम्मत आगे बढ़ा जाए या फिर इस पे और क्या उस पे किया जाए, ये सारी चीजों का गहन अध्ययन हो रहा है। स्थानीय नीति जब तय हो जाएगा तो मुझे लगता है कि सारी समस्या का समाधान सॉर्ट आउट हो जाएगा। और जिस तरह झारखंड बनने के पश्चात अगर देखा जाए, समय समय पर सरकार आई गई, कुछ नीतियां लाकर खड़ा किया, फिर दूसरे उसको बंद किया गया, फिर हाईकोर्ट चला गया। इसी तरह से यहाँ की नौजवानों को जो अवसर मिलना चाहिए था वो अवसर नहीं मिला। देखिए, विपक्ष की तो नियति बन गई है, वो उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। बहुत कहा जाए तो तथ्यहीन बातों को लेकर ये सदन को बाधित करते हैं। खुद मुख्यमंत्री विधानसभा में इस मुद्दे पर हो रहे हंगामे को लेकर बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने नियोजन नीति को 9वीं अनुसूची में डालने की वकालत की। वर्तमान समय में जो उच्च न्यायालय के द्वारा जो नियोजन नीति रद्द की गई है, उसके संदर्भ में राज्य के को रोजगार कैसे उपलब्ध हो, सुनिए तो इसके लिए सरकार काफी गंभीर है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय मैं बता देना चाहता हूं कि देश के अंदर राज गठन होने के बाद ये पहली बार नियोजन नीति रद्द नहीं हुई है। राज गठन होने के बाद ये तीसरी बार नियोजन नीति रद्द हुई है अध्यक्ष महोदय। एक आदिवासी युवक को आगे करता है और उसमें 20 लोग पिटिशनर होते हैं, जो 19 के 19 लोग यूपी बिहार के लोग हैं अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्यों के। बड़ा दुर्भाग्य अध्यक्ष महोदय कि झारखंड प्रदेश के नियोजन नीति का तकलीफ दूसरे राज्य के लोगों को है, इस राज्य के लोगों को नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है अध्यक्ष महोदय। सत्र के दूसरे दिन सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। राज्य के द्वितीय अनुपूरक बजट के करीब 2000 करोड़ रुपए होने की संभावना जताई जा रही है। मनीष मेहता के साथ आशीष तिवारी और अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।